हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं जीके सीरीज के टॉप 20 क्वेश्चंस जो हाल फिलहाल के किसी भी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज का सबसे पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 1919, बी 1945, सी 1950, डी 1965। तो फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना 1945 में हुई थी, इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा बी 1945। आपका अगला क्वेश्चन है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है ए लंदन, बी पेरिस, सी न्यूयॉर्क, डी जिनेवा। फ्रेंड्स, यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा सी न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? आपके ऑप्शंस है ए अब्राहम लिंकन, बी थॉमस जेफरसन, सी जॉर्ज वॉशिंगटन, डी थियोडोर रूजवेल्ट। तो फ्रेंड्स, जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के सबसे पहले राष्ट्रपति बने थे, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा सी जॉर्ज वॉशिंगटन। अगला क्वेश्चन है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए जापान, बी चीन, सी मंगोलिया, डी थाईलैंड। तो फ्रेंड्स, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना चीन में स्थित है, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा बी चीन। आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश ने की थी? इस आपके ऑप्शंस है ए इंग्लैंड, बी अमेरिका, सी स्वीडन, डी फ्रांस। तो फ्रेंड्स, स्वीडन ने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की थी, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा सी स्वीडन। आपका अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन है? आपके ऑप्शंस है ए हिंद महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी प्रशांत महासागर, डी आर्कटिक महासागर। तो फ्रेंड्स, प्रशांत महासागर को दुनिया का सबसे बड़ा महासागर बोला जाता है, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा सी प्रशांत महासागर। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? आपके ऑप्शंस है ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी रूस, डी स्पेन। तो फ्रेंड्स, यूरोप का सबसे बड़ा देश रूस को माना जाता है, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा रूस। बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की मुद्रा क्या है? तो फ्रेंड्स, आपके ऑप्शंस है डॉलर, ए डॉलर, बी यूरो, सी पाउंड, डी फ्रैंक। तो फ्रेंड्स, डॉलर को अमेरिका की मुद्रा कहा जाता है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा ए डॉलर। करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन की संसद को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस है ए कांग्रेस, बी ड्यूमा, सी हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, डी नेशनल असेंबली। तो फ्रेंड्स, ब्रिटेन की संसद को हम हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा सी हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को उगते सूरज का देश कहा जाता है? आपके ऑप्शंस है चीन, ए चीन, बी जापान, सी कोरिया, डी थाईलैंड। तो फ्रेंड्स, जापान को हम उगते सूरज का देश कहते हैं, तो इसलिए आपके करेक्ट आंसर होगा बी जापान। बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, भारत में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा ए 29 अगस्त। अगला क्वेश्चन है, शून्य की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए ब्रह्मगुप्त, बी आर्यभट्ट, सी बराहमिहिर, डी चाणक्य। तो फ्रेंड्स, शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किया था, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा बी आर्यभट्ट। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रुपया चिन्ह किसने डिजाइन किया था? आपके ऑप्शन है ए उदय कुमार, बी बी वी दोषी, सी सतीश धवन, डी पी सी महाल नोबिस। तो फ्रेंड्स, उदय कुमार ने भारतीय रुपया चिन्ह का डिजाइन किया था, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा ए उदय कुमार। बिल्कुल करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आपके ऑप्शन है ए रोहिणी, बी इनसैट, सी आर्यभट्ट, डी जीसैट। तो फ्रेंड्स, जो भारत ने सबसे पहला उपग्रह भेजा था उसका नाम रखा था आर्यभट्ट, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा सी आर्यभट्ट। बिल्कुल सही जवाब है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन किसने लिखा था? आपके ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी महात्मा गांधी, डी सुभाष चंद्र बोस। तो फ्रेंड्स, रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन लिखा था, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा बी रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम किसने लिखा था? आपके ऑप्शन है ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी महात्मा गांधी एंड डी सुभाष चंद्र बोस। तो फ्रेंड्स, वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा बी बंकिम चंद्र चटर्जी। बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 1947, बी 1950, सी 1955, डी 1962। तो फ्रेंड्स, 1950 में रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था, इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा बी 1950। बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला कंप्यूटर किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है यूनिवैक, बी एनियाक, सी एडवैक, डी आईबीएम 360। तो फ्रेंड्स, एनियाक को हम दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर कहते हैं, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा बी एनियाक। बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? आपके ऑप्शन है ए चार्ल्स बेबेज, बी रॉ टॉमिलिंसन, सी डेनिस रिची, डी बिल गेट्स। तो फ्रेंड्स, रे टॉमलिंसन ने किया था ईमेल का आविष्कार, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा बी रे टॉमलिंसन। बिल्कुल सही जवाब है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो फ्रेंड्स, भारत ने सबसे पहले राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में भेजा था, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर है राकेश शर्मा। बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? आपके ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी भगत सिंह। फ्रेंड्स, आपको अगर अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में इसका आंसर बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।